नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, मस्त होंगे। और सर को कमेंट करने किए थे कल आप लोग के क्या नाम है, विराट कोहली करके था कि सर को धक्का लगाओ। अरे भाई, सर को धक्का लगाने के लिए मैं एग्जाम्पल आपको क्या दिया था? एग्जाम्पल ये दिया था कि भाई जिस तरह से अगर कोई गाड़ी बहुत दिनों से रुकी हुई है तो उसका स्टार्ट बटन काम नहीं करता है ना, तो उसको धक्का लगाते हैं तो गाड़ी चालू मोड में आ जाता है। तो मैंने ये बोला था कि सर के चैनल को थोड़ा धक्का लगाओ। कमेंट में ये लिख दिए कि सर को धक्का लगाओ, ठीक है। उसका देख लो, ठीक है भाई, अच्छी बात है, कमेंट करो, है ना, कमेंट करो। अच्छे बुरे कमेंट होते हैं, लेकिन जैसे आपका दिल कहे करो। थोड़ा सा ये देख लिया करो कि सर बिल्कुल जंग लगे हुए हैं क्या कि सर को धक्का लगाओगे, ऐसे मत करो, ठीक है। ऐसे ही लेकिन सपोर्ट करना है ना। और एक बच्चा कैसे आप लोगों को मतलब जा करके जो दोस्त वगैरह है सबको हेल्प करो। जो बच्चे गरीब हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कम से कम इस माध्यम से जो है वो पढ़ ले। सही है। तो YouTube पर फ्री क्लास है, ये सभी आकर के ज्वाइन करो, ठीक है। और देखो आज का जो चलेगा सेक्शन, बाबू यहाँ ध्यान दे लो पढ़ाने में, है ना। अगर कोई बोरिंग लग रहा हो तो बताना, मुझे बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि पढ़ाएंगे ऐसा कि टाइम का भी नहीं पता चलेगा। पहले पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि भाई समय जो है 1 घंटा हो गया, अब 1 घंटा कब बीतेगा पता ही नहीं चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देते हुए, और बोर्ड पर जो आप लोगों के लिए सवाल लेकर आए हैं ये है आपका कक्षा 10th का 1.2, ठीक है। एनसीईआरटी मैथ जो आपकी चल रही है फिलहाल में, उससे लेकर के उदाहरण है, उदाहरण नंबर 1 से। अब आपको आगे क्या पढ़ना है, जैसे मान लो कल अगर पढ़ाते हैं हम, तो कल का जो रहेगा, कल जितने भी बोर्ड एग्जाम में पेपर आए हुए, क्वेश्चन आए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को कल हम सॉल्व करेंगे। सबसे टफ से टफ क्वेश्चन को लेकर के बैठेंगे। बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है, इजी तो सब कर लेते हैं, आसान सभी कर लेते हैं बच्चों, है ना। लेकिन जो कठिन क्वेश्चन होता है उससे बच्चा ढूंढता रहता है। भाई सभी टीचर भी, इजी होगा तो टीचर बहुत जल्दी करवा देंगे। बाकी प्रॉब्लम जो है मेन आती है आपको हार्ड क्वेश्चन पर, जो आपको लगता है क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है। बेसिक अगर आपका मजबूत है तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन हार्ड कब लगता है? जिस क्लास में हम लोग होते हैं बच्चों, उस क्लास के क्वेश्चन सभी को हार्ड लगता है। आप प्रीवियस वाले क्लास को देखो, अगर आप मान लो 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, है ना, और 8th क्लास के क्वेश्चन को अगर कोई पूछे आपसे तो क्या कहोगे, अरे इतना इजी क्वेश्चन। लेकिन जिस समय आप 8th क्लास में थे उस समय पर आपको लगता होगा कि सबसे कठिन क्वेश्चन तो यही है। तो ऐसा होता है बच्चों, जिस क्लास को आप पास आउट कर जाते हैं, जिस क्लास से आप आगे बढ़ जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है भाई वो क्लास के क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाता है ना। तो ऐसे ही अब 10th क्लास में हो तो 10th क्लास में क्या है, आपको ये क्वेश्चन सब हार्ड लगते हैं। तो कल का जो सेशन रहेगा संडे का, वो यही रहेगा कि जितने भी हार्ड क्वेश्चन सब है, ज्यादा से ज्यादा जो कि पेपर में पूछे गए हैं, 4 नंबर के, 2 नंबर के, है ना, तो ऐसे प्रश्न सबको यहाँ पर रखेंगे हम, ठीक है। और आप लोग मन लगाकर टाइम निकाल करके आना। कल ये मत देखना कि हम 1 घंटा ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपका लास्ट बैच है। लास्ट बैच में, और लास्ट बैच में जो है भाई ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करनी है। क्या हेल्प करना है भाई? आज ही जाओ घर पे और एक नोट्स बनाओ, हर चैप्टर का एक सूत्र का जो है उसमें लिख देना भाई। अगर एक्सरसाइज फर्स्ट है तो वास्तविक संख्या में कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए गए हैं, जैसे यूक्लिड परिमेय वाला सूत्र क्या था, a बराबर bq प्लस r, है कि नहीं है। तो ये चीजें हैं, √2 का मान, 3 का मान, पाई का मान, ये सब पूरा आप लोगों को जो है आज घर पे नोट्स टाइप का बना लेना है, एक चैप्टर का, ठीक है। बात समझ में आ गई? और तब जो है कल हम लेकर चलेंगे जितने भी कठिन क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, वो सन वाइज आपको जो है सॉल्व कराएंगे। जैसे मान लो 2025 में जो एग्जाम हुआ था आपका, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे पेपर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे, है ना। अब अगले उससे नेक्स्ट अगला संडे आएगा तो उसमें भी आप लोग को 2024 का, 23 का, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं सन वाइज जो है आप लोगों का पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो अब जो है आप लोगों को समझना ये है, एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करने से पहले इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को समझना है। जैसे सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय है।
और हमें पता भी है भाई, ये आप लोग जानते भी हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, जरा गौर से देखिए। यहां पर सिद्ध कर रहे हैं, हल कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो उतारो कि मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे लिखा हुआ है √2, √2। ठीक है, √2 है अगर, तो √2 को मान लेना है आपको। यहां पे माना है, माना √2 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है इसका, ये अपरिमेय है तो इसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, संख्या है। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना। तो मान लिया आपने कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो उसको लिख लोगे। अतः जब ये परिमेय संख्या है तो कैसे लिखोगे, √2 को जो है वो p/q के रूप में लिख लेना है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है कि नहीं है। जहां पर आपको ये भी पता होगा, जहां q का मान नहीं होना चाहिए बराबर 0 के, q नॉट इक्वल 0, q बराबर नहीं है 0 के। ये बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों। तो q नहीं बराबर है किसके, 0 के। ये आपने लिख लिया, जहां q नॉट इक्वल 0। ठीक, अब क्या करना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। क्यों, क्योंकि ये अंडर आपको हटाना है, वर्गमूल का चिन्ह हटाना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों, ठीक है, का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया बच्चों, वर्ग करने पर कर दिए। तो वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, √2 का वर्ग और बराबर बच्चों p/q का वर्ग, ऐसे लिखोगे। जब आप इसका वर्ग खोलोगे तो क्या हो जाएगा, इस वर्ग से ये रूट कैंसिल, है ना। तो कितना बचेगा बच्चों, 2। और इधर क्या बचेगा आपका, p²/q²। ये जो स्क्वायर है p पर भी लग जाएगा और q पर भी लग जाएगा। क्लियर है। अब आप इसे जरा गौर से देखें, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 बराबर p², और नीचे जो q² है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, q गुणा q। ठीक है, इसमें से एक q का गुणा इसमें कर दो 2 के साथ, तो क्या हो जाएगा आपका 2q बराबर कितना, p²/q, 2q, देखो p²/q हो गया ना। तो 2q बराबर p²/q। अब बस आपका देखिए यहीं पर आपका आंसर एक तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आपका निकल कर आया है, ये निकल कर आया है पूर्णांक। क्या निकल कर आया बच्चों, पूर्णांक। ठीक है, ये आपका पूर्णांक निकल कर आया है। और ये जो निकल कर आई है ये क्या है, वो परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये, परिमेय संख्या या भिन्न है, ये भिन्न है ना एक तरीके से। तो ये पूर्णांक और ये क्या है, भिन्न। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो भिन्न है ये, भाई अंश बटे हर के रूप में आपका भिन्न है ना। और ये क्या है, पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होते। तो यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे, अतः पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होते, आपस में, ठीक है, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, बात सुने। तो जब पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं होती है तो आपकी जो कल्पना थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना आपका गलत है। ठीक है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पर कर देंगे हम, अतः √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका सिद्ध हो चुका है। समझ में आया, बोलो। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, भाई कितना लंबा होगा, क्या है, कैसे करूंगा। नहीं, आपको बस इतना सब ट्रिक देखना है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा समझ में आया बच्चों, है ना। और अपने अंदर एक एनर्जी लाओ जिससे पढ़ाई में मजा आए। ठीक है, और ये एक चीज और,
अगर आपके अंदर ये टारगेट नहीं है कि 2 घंटा पढ़ना है 3 घंटा पढ़ना है तो बच्चों नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। इसकी तरह शिवराज की तरह नींद में पड़े रहोगे ऐसे। ये जब भी आता है ना तो ऐसे सुस्त पड़ा रहता है। भाई अपने अंदर एनर्जी लाओ भाई, कब आएगी एनर्जी? इस उम्र में अगर ऐसे रहोगे तो बुढ़ापे में कैसे रहोगे, बोलो, है ना। तो बताओ बच्चों से, है ना, आगे जो है आप लोग, ठीक है बच्चों। तो इसमें अब जो आप लोग करने वाले हैं, जो पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, फर्स्ट एग्जांपल उदाहरण, ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन करवाया हूं, बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब आपको उसी तरीके से करना है, कुछ घर से करने के लिए रखा करो, ठीक है। अब ये आपके सामने ये उदाहरण नंबर दूसरा है, उदाहरण नंबर तीसरा है, उदाहरण नंबर चौथा, पांचवा, ये इस तरह से इस चैप्टर के सारे उदाहरण हैं, है ना। और इसमें से मान लो मैं एक क्वेश्चन कोई भी एक उठाकर कर रहा हूं, ठीक है। तुम जैसे मान लो फर्स्ट कर रहा हूं या सेकंड कर रहा हूं, कोई भी एक, जैसे मान लो आपका ये फर्स्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिया हुआ है आपको ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो यहां मान लेना है आपको, माना क्या 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय, ठीक है बच्चों, संख्या है, ये आपको मान लेना है। माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, समझ में आया? बोलो बच्चों, यस सर, समझ में आया ना। तो ये चीजें हैं, आपने परिमेय संख्या मान लिया है। जब परिमेय संख्या माना है तो इसको लिखने का तरीका रहेगा आपका 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटे क्यू, पी बटे क्यू के रूप में। परिमेय संख्या किस रूप में होता है? पी बटे क्यू के रूप में। तो ये जो परिमेय संख्या है पी बटे क्यू के रूप में हो गया। और आपको एक बात और पता है क्या, जहां क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, यहां से तो ये जो रूट है इसको यहीं पे रखो, और जो ये 5 है इसको ट्रांसफर कर दो, रूट को यहीं रखो, है ना, और 5 को ट्रांसफर कर दो, साइड चेंज कर दो, लेफ्ट से राइट में ले जाओ इसको, ठीक है। तो इधर किसका है, माइनस प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर 5 प्लस का है तो साइड चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो, तो लिखोगे माइनस के रूट 3, है ना, बराबर पी बटे क्यू और प्लस के कितना, हाँ माइनस का 5, सॉरी माइनस के 5। इस 5 के नीचे 1 मान लो, 5 के नीचे 1 मान लो, है ना, और 1 मान करके और उसके बाद ये एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम अगर लोगे तो बच्चों, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, तो यहां पे लिखोगे अंडर रूट 3 माइनस का, है ना, बराबर का क्या हो जाएगा, p माइनस के 5q और अपॉन कितना q। बोलो, इतनी सी बात समझ में आया, समझ में इतना। तो इस तरह से अब ये जो माइनस है इस माइनस को भी उधर भेज दो, इस माइनस को उधर भेज दो, तो इस माइनस को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 बराबर, ये सारे चिन्ह आपस में पलटी हो जाएगा, है ना, तो लिखोगे 5q और माइनस के p और अपॉन q, ये लिखोगे बच्चों इस तरह से। ये जो माइनस है, माइनस हम उधर भेजेंगे तो जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, है कि नहीं है। अब ये चीज आप सिद्ध कर चुके हैं उदाहरण नंबर 1 में कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, पीछे सिद्ध किए कि नहीं। और ये क्या है आपकी, ये भिन्न है, ये एक पूर्णांक है, भिन्न है, ये भिन्न है कि नहीं, ये अगर आप निकालोगे तो भिन्न है, ये भिन्न है, और ये क्या है, एक तरीके से पूर्णांक है। तो भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती, दोनों चीज, ये वाला अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, ये भी तो है आपका, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया अपरिमेय, नहीं दिख रहा, ये वाला जो है आपका क्या हो गया बच्चों, अपरिमेय, है ना। तो यहां से लिखोगे तो ये अंडर रूट 3 अपरिमेय, और इधर वाला जो है 5q और माइनस के p अपॉन q, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ये तो आपका अपरिमेय हो गया।
अपरिमेय संख्या, ठीक है। और ये वाला जो है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसका आंसर p बटा q में है ना आ रहा है, तो ये हो गया आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, ये बात आपको लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे परिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट बराबर, नॉट इक्वल, है ना। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल किसके, परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, तो क्या करोगे, अतः जो आपसे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या। इतनी सी बात समझ में आई। और याद होगा जो हमारा वो वाले फर्स्ट वीडियो था जिसमें आप लोगों को बोल रहे थे कि वास्तविक संख्या का परिचय, इंट्रोडक्शन, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर, है ना, इंट्रोडक्शन आपका करवाया था उसमें। तो वहां पे बोल रहे थे हम, क्या बोले थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करें, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करें, ठीक है, वो प्राप्त क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये परिमेय संख्या हो गई और ये अपरिमेय संख्या हो गया, इन दोनों को अगर हम घटा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं, छोटा सा है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को खुद करना है, ठीक है, कर लोगे, यस सर, हो जाएगा ना, ठीक, ठीक है बच्चों, उतारो इसे, है। यही अगर 2 नंबर का रहा है तो आप 1 नंबर का रहा है तो इतना कर दो, केवल विकल्प में आपसे पूछेगा अपरिमेय, परिमेय, है ना, तो वहां पर आप लोग इस तरह से सॉल्व करके और आंसर दे सकते हो। बल्कि वो तो आपका आंसर यहीं पे आ गया कि भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी करें, ठीक है, अपरिमेय ही आता है। अगर 4 नंबर में पूछ लिया जाए, कितने नंबर में, 4 नंबर में, तो आप लोग और क्या कर सकते हो बच्चों, इसको दोनों पक्षों का आपको वर्ग करके और तब आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करोगे तो इसका क्या लिखोगे आप, √3 का वर्ग, और बराबर यहां पर 5q माइनस के p/q इसका वर्ग, ऐसे लिखोगे, यस सर, है ना। अब जब इसका रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बच गया, 3, और इधर क्या बच गया बच्चों, तो 5q माइनस के p और इसका स्क्वायर और बटे q का स्क्वायर, ठीक है। जो ये q का स्क्वायर है इसे 2 भागों में तोड़ लोगे, है ना, तो 2 भागों में तोड़ लो तो क्या हो जाएगा आपका 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 5q। इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो, स्क्वायर भी खोल सकते हो बच्चों, इसका स्क्वायर खुल सकता है कि नहीं, यस सर, तो इसका स्क्वायर भी खोल सकते हो, क्या खुलेगा देखो, हाँ, जैसे मान लो ये a माइनस b का स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ऐसे करके a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू, ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस के 2 इंटू कितना 5q और इंटू p, और नीचे क्या चल रहा है बच्चों, q इंटू q स्क्वायर को हमने क्या कर लिया, q इंटू q, क्लियर है। तो इस तरह से q इंटू q कर लिए, तो एक q इसके साथ भेज दो, इसके नीचे एक लेकर के इसके साथ भेज दो, ठीक ना, तो क्या लिखोगे 3q, या ये q स्क्वायर ही उधर भेजो, तब सॉल्व करने में सुविधा रहेगी, q स्क्वायर ही लो तो सॉल्व करने में सुविधा रहेगी। तो 3q स्क्वायर कर दिए, इधर क्या हो गया आपका 25 q स्क्वायर, है ना, और ये वाला कितना हो जाएगा प्लस के p स्क्वायर, है ना, और माइनस का कितना 5 दूनी 10 p q, बोलो बच्चों, ये जो है p है ये माइनस का आएगा ना मल्टीप्लाई में,
हाँ, तो ये माइनस का ही तो आया यहाँ पर, यहीं पे तो माइनस का कर दिए, टोटल माइनस कर दिए ना। सही है, तुम्हारा ये कहना है कि प्लस यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस का करेंगे वापस तो माइनस ही आएगा। नहीं, वो तो माइनस का फॉर्मूला में माइनस रहेगा ही, और वो माइनस पी साथ में लेंगे। नहीं 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 नहीं, जो माइनस यहाँ पर माइनस के फॉर्मूले में जो कह रही हो माइनस, वो यहाँ नहीं होता है, यहाँ पे प्लस ही होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस ही होता है, लेकिन यहाँ माइनस लेकर के सॉल्व करते हैं, वापस माइनस हो जाता है ये। ठीक है, तो इसी वजह से डायरेक्ट माइनस लेकर के ही चलते हैं, यहाँ पे प्लस ही रहेगा ये। क्लियर है बच्चों? सही पूछा आपने, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए इधर, अब ये क्या करना है आपको, Q को भाई घटा लो, है ना, इसमें से Q को घटा लो। यस सर। तो Q को घटाओगे तो कितना बचेगा, ऐसे मान लो इसको उठाकर इधर ले जाओ तो कितना लिखोगे, 3Q स्क्वायर और माइनस के कितने 25Q स्क्वायर, है ना। यहाँ पर 3Q स्क्वायर और माइनस के 25Q स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना है आपका ये P स्क्वायर माइनस के 10PQ, है ना। इसको घटा लिए तो कितना बच गया, माइनस के 22Q स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है, P स्क्वायर माइनस के 10PQ। ठीक है, इसमें से क्या करोगे, तो एक Q से इसमें भाग दे दो, एक Q से क्या करोगे, भाग दे दोगे, तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 22Q बराबर के P स्क्वायर माइनस के 10PQ और बटे कितना Q। तो बच्चों ये जो है आपका क्या निकल कर आया है, पूर्णांक। क्या निकल कर आया है, पूर्णांक। ये वाला जो निकल कर आया है ये पूर्णांक है, और ये क्या निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है, भिन्न। ये भिन्न निकल कर आया है। ठीक है, ये भिन्न निकल कर आया बच्चों, भिन्न है। पूर्णांक भिन्न आपस में बराबर नहीं होते, तो यहां लिख सकते हो पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्न के। ठीक है, पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्न के। अतः अगर 4 नंबर पे पूछे तो इस तरह से कर सकते हो, आता है कौन सा, वहीं से डायरेक्ट 5 माइनस के रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है बच्चों, संख्या है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये अब जो है प्रश्नावली 1.2 का आपने एग्जाम्पल किया, एग्जाम्पल करने के बाद में अब क्या है आपका क्वेश्चन शुरू होना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 √5 जो है वो सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा खुद। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। तीसरा जो है देखिए, पहला तीसरे का फर्स्ट जो है 1/√2 है ना, उसके बाद 7√5, उसके बाद में है आपका 6 + √2 है ना। ये सारे क्वेश्चन क्या करना है आपको, अपरिमेय ही सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है। सही है, तो ये सब काम आपका रहेगा HW में, आप लोग इसे घर से करके लाएं। ठीक, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप लोग जो है बताएं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है सर, है ना, ये क्वेश्चन दोबारा समझा दीजिए, बिल्कुल दोबारा समझाएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, चलो।